गुड आफ्टरनून। आज हम बीए थर्ड ईयर के वेब डिजाइनिंग सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे? राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट, यानी हम लोग HTML में कैसे क्रिएट करेंगे, किस एडिटर में क्रिएट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैब्स क्या होते हैं और उनका सिंटैक्स क्या होता है, उनका प्रारूप क्या होता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये चीज पढ़ लिया था। तो अब अगले दिन हम लोग क्या पढ़ना है? HTML डॉक्यूमेंट। ठीक, तो HTML डॉक्यूमेंट जो होता है तो हम लोग कहाँ से करेंगे? देखिए, जो HTML का एडिटर होता है, जिसे हम लोगों ने HTML का एडिटर मान के रखा है, वह कौन सा एडिटर है? नोटपैड। कौन सा एडिटर है? नोटपैड। ठीक, ये जो नोटपैड एडिटर है, ये क्या है? HTML का एडिटर है। हम लोग HTML के डॉक्यूमेंट जितने भी बनाएंगे वो सब कहाँ बनाएंगे? नोटपैड में बनाएंगे। इसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नोटपैड को पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? स्टार्ट मेनू में। कहाँ पर? स्टार्ट मेनू में। इसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग? ऑल प्रोग्राम में। ठीक, ऑल प्रोग्राम के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? एसओ सीरीज ऑप्शन में। ठीक, इसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे? नोटपैड में। ठीक, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? नोटपैड। जैसे ही हम लोग स्टार्ट में क्लिक करेंगे वैसे हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से नीचे एक ऑप्शन रहेगा ऑल प्रोग्राम। हम लोग ऑल प्रोग्राम को क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम को क्लिक करने के बाद एसओ सीरीज ऑप्शन मिलेगा। एसओ सीरीज ऑप्शन को क्लिक करेंगे। एसओ सीरीज ऑप्शन के अंदर बहुत सारे सब ऑप्शन मिलेंगे। सब ऑप्शन के अंतर्गत एक नोटपैड आप लोगों को मिलेगा, जिसे हम लोग डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ठीक, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हम लोगों को एक नोटपैड का यहाँ पर क्या मिलेगा? एडिटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया सिस्टम, ये आपका क्या हुआ? एक नोटपैड का एडिटर मिलेगा। यहाँ पर क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और ये क्या? मिनिमाइज बटन। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? नोटपैड। ठीक, और ये हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर वर्किंग एरिया। ठीक, हम लोगों को वर्क कहाँ करना है? यहाँ पर हमें वर्क करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है? जो कोडिंग रहेगी उसको टाइप करना है। ठीक है ना? तो हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट में ये क्या है? तो यानी इमेज को HTML लिखने का एक एडिटर है। ठीक, यहाँ पर हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम लोगों का सेकंड टॉपिक है इसी में मिनिमम रिक्वायर्ड टैग्स इन एन HTML डॉक्यूमेंट्स। हम लोगों को HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन कौन टैग्स की आवश्यकता होगी, किस किस टैग्स को हम लोग यूज करेंगे HTML डॉक्यूमेंट में, जिससे कि हमारा क्या हो जाए? HTML वेब पेज क्रिएट हो जाए। ठीक, तो इसके लिए कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी हमें? नंबर फर्स्ट, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक ना? HTML टैग फर्स्ट नंबर कौन सा रहेगा? HTML टैग रहेगा। ठीक, अब HTML टैग क्या होता है? किसी भी वेब पेज को स्टार्ट करने से पहले अथवा किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में प्रोग्राम बनाने से पहले किस टैग का यूज हम लोग करेंगे? HTML टैग का यूज करेंगे। क्यों करेंगे?
क्योंकि यह टैग क्या करता है, जितने भी कंटेंट रहेंगे तो अपने ओपनिंग से क्लोजिंग तक के कंटेंट को क्या करेगा, अपने अंदर कंटेन करके रखेगा, अपने अंदर क्या करेगा, मिला के रखेगा। इसके दो टैग होंगे, ध्यान रखना। कौन सा, ओपनिंग टैग। हम लोग ओपनिंग टैग किसे कहते हैं, जैसे मान लो लिखा है HTML, ठीक। इसके पहले आपको बताया था कि दो एंगल लगते हैं, एक ये और एक ये। हम लोग सिंपल सी भाषा में ऐसे पढ़ते हैं ना कि ग्रेटर देन, इक्वल देन, ग्रेटर अथवा इक्वल, ऐसा होता है। उसी प्रकार से ओपनिंग टैग में क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल रहेंगे, बीच में हमारे बहुत सारे कंटेंट रहेंगे, ठीक। इसके बाद फिर से हम लोग क्या रहेंगे, नीचे जो हम लोग लिखेंगे, टाइप करेंगे कंटेंट, वो सारी चीजें रहेंगी। और इसके बाद फिर से हम लोग क्लोजिंग टैग लगा देंगे। क्लोजिंग तो नहीं, एक कैसे एंगल बनाएंगे, एंगल के बाद क्या होगा आप लोगों का, ये स्लैश मार्क रहेगा। स्लैश मार्क के बाद जो हम लोग ये HTML लिखे थे ऊपर, वही HTML फिर से क्या करना, हमें टाइप कर देना है, ठीक। ये टाइप हो गया आप लोगों के HTML। इसके बीच में बहुत सारे टैग्स आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे जो आप लोगों को आगे अभी मिलेंगे। ये हम लोगों को कौन सा था, ये ओपनिंग हो गया, यानी हम लोग इसे स्टार्ट टैग भी कहते हैं, ठीक, अथवा ओपनिंग टैग कहते हैं। और इसके बीच में कंटेन ही है, कंटेन यानी जो कॉन्टेक्ट रहेगा, चाहे कॉन्टेक्ट नंबर हो जाएगा, चाहे किसी की लिस्टिंग करना, ये सारी चीजें इसमें मिलेंगे आप लोगों को विषय करने के लिए, ठीक। इसके बाद आप लोगों का ये कौन सा होगा, इंड टैग होगा। ये दो चीजें आप लोगों को बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि हम ये इंड टैग नहीं लगाते हैं तो हमारा प्रोग्राम, हमारा HTML एडिटर में लिखा हुआ जो ये रहेगा, टाइपिंग रहेगी अथवा कोड रहेंगे, ये सारी चीजें रन नहीं होगा, ठीक। ये हुआ आपका कौन सा, HTML टैग होता है, ठीक है ना। ये आप लोग यहाँ पर बना लीजिएगा अपनी कॉपी में पढ़ने के लिए। आप लोगों को ऐसे बनाना है, इसमें HTML टैग लिखना है, यहाँ पर HTML, फिर इसके बाद यहाँ स्लैश रखना है, आप लोग छोटी छोटी लाइन डॉट डॉट कर लेना है, यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पर क्लोजिंग HTML, ये आप लोग क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया, ठीक है ना। ये आप लोग क्या है, सिंटैक्स है HTML, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण टैग है। यह टैग सारे प्रोग्राम में एप्लीकेशन यानी लगाना पड़ेगा। ये टैग हम लोगों का नहीं रहेगा तो हम लोगों का HTML एडिटर HTML का प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड टैग कौन सा है हम लोगों का, हेड। कौन सा है, हेड टैग। कौन सा हो गया, ये हेड टैग हो गया। अब हेड का मतलब क्या होता है, हम लोग कौन कहते हैं ना, वो हेड मास्टर थे। हेड मास्टर मतलब क्या होगा, मुखिया होता था ना, नहीं होता, वही चीजें। जैसे मान लीजिए हेड मास्टर का मतलब मुखिया होता था, उसी प्रकार से क्या है, ये हेड टैग है कि जो हमारा प्रोग्राम होगा इसका मुखिया ये भी हो सकता है। यह क्या करता है कि हमारी वेब फाइल के बारे में संपूर्ण जानकारी को अपने अंदर रखता है। हम लोग जो वेब फाइल बनाएंगे उसकी सारी जानकारी हेड टैग के अंदर होगी, ठीक है ना। और HTML टैग के बीच में लिखा जाता है, कहां पर लिखा जाएगा, HTML टैग के बीच में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना, क्या पढ़ा था, HTML ऐसे पढ़ा था। अब ये क्या बोल रहा है कि हेड टैग किसके अंदर रहेगा, HTML टैग के अंदर। तो कहां पर रहेगा, यहाँ पर हेड, हेड, ठीक। ये क्लोज, फिर से बीच में क्या रहेंगे, बहुत सारे डाटा, बहुत सारे टैग्स हम लोग लगा सकते हैं। फिर क्या होगा, अब कौन सा टैग था, हेड टैग था। हेड टैग के क्या होगा, क्लोजिंग होगी। क्या लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, ठीक। फिर लिखेंगे हेड, ठीक। अब कौन सा क्लोज करना है, अभी तो हमने HTML क्लोज नहीं किया, इसलिए कि ये टैग किसके अंदर रहेगा, HTML टैग के अंदर रहेगा। अब ये टैग हम लोगों का HTML क्लोज हो रहा है, ठीक। ये हम लोग कौन सा होगा टैग, हेड टैग हो गया। ये आपको सिंटैक्स बनाते चलिएगा।
आप लोग वीडियो को रोक करके ये सिंटैक्स आप लोग अपनी कॉपी बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को क्या हो आगे दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है ना। और यह सामान्यतः टैग भीतर केवल टाइटल टैग को ही लिखा जाता है। देखिए ये जो हेड टैग रहेगा, इसे अंतर्गत क्या कह रहा है अभी यहाँ पर, यह टैग के भीतर केवल टाइटल टैग को ही लिखा जाता है, अन्य टैग्स बहुत का प्रयोग बहुत कम करते हैं। यानी इस टैग के अंतर्गत, किसके, हेड टैग के अंतर्गत हम लोग टाइटल टैग का अधिकतर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। करते बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन टाइटल टैग का अधिकतर प्रयोग करते हैं कहाँ, हेड टैग के अंदर ही। यहाँ पर टाइटल टैग लगा देंगे जो आपको आगे मिलेगा, ठीक ना। ये आप लोगों को कौन सा हो गया, हेड टैग हो गया, ठीक। अगला टैग कौन सा आ गया, टाइटल टैग, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी। ये सिंटैक्स बना लीजिएगा, ठीक। ठीक है ना, ये आप लोगों का टाइटल टैग। अब टाइटल टैग क्या है, टाइटल का मतलब क्या होता है, हम लोग देखते थे कि शीर्षक रहता था ना, जैसे मान लीजिए हिंदी की भाषा में लिखा रहता था, हिंदी की किताबों में पुष्प की अभिलाषा, ठीक। तो ये क्या होता था, उसका टाइटल हो गया, शीर्षक हो गया, शीर्षक रहता था, ठीक। पाठ का नाम जिसे हम लोग कहते थे क्या होता था, शीर्षक होता था। इसके बाद वहां पर कविताएं लिखी होती थी। उसी प्रकार से जब हम लोग किसी टेबल को अथवा किसी प्रोग्राम को बनाते हैं HTML को, तो क्या होता है, टाइटल टैग का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसका क्या कार्य है, ये किस लिए बनाया जा रहा है, इसका शीर्षक क्या होगा, शीर्षक से ही पता चलता है। जैसे यहाँ लिखा था पुष्प की अभिलाषा, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि फूलों के बारे में बता रहा है। तो हम लोग जो उसका टाइटल देंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग HTML टैग बना रहे हैं, वो HTML की एक फाइल बना रहे हैं वेबसाइट के लिए, तो वहां पर क्या होगा, टाइटल हम लोग देंगे कि इससे पता चल जाएगा टाइटल से कि हम लोग जो प्रोग्राम बन रहा है, जो वेब पेज बन रहा है, तो इसका क्या लक्ष्य है, ये किस लिए बनाया जा रहा है, ठीक ना। ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये क्या होता है, यह टैग हेड टैग के बाद लिखा जाता है। किसके बाद लिखा जाएगा, इसके बाद क्या लिखा जाएगा, टाइटल टैग लिखा जाएगा। और यह वेब पेज के शीर्षक को क्या करता है, दर्शाता है। लेकिन कहाँ दर्शाता है, मध्य में दर्शाता है, ठीक है ना। देखिए इसका सिंटैक्स कैसा होगा, सिंटैक्स, ठीक। क्या लिखेंगे, HTML टैग, ठीक। इसका क्या लगा दें हम लोग, हेड लगा दें क्या, ठीक, हेड लगा दिए। इसके बाद क्या लिखे हम, टाइटल लिख दें, यही बोल रहा है टाइटल ना। किस टैग के अंदर रहेंगे हम, हेड टैग के अंदर रहेंगे, ठीक। हम लोग ये लगा देंगे। अब क्या करें, यहां पर लिख दें, क्या लिखा हुआ है, श्री साई कॉलेज सीधी, ठीक। इसकी आगे क्या करेंगे, क्लोजिंग तो करना ही पड़ेगा, स्लैश लगा के। ये हो गया स्लैश, ये हो गया टाइटल, ये ध्यान रहे कि हम जैसे ही टैग बनाएंगे वैसे क्लोजिंग भी देंगे। ये नहीं कर सकते कि हेड को क्लोज करने के बाद टाइटल क्लोज करें, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम लोग लगाते थे ना मैथमेटिक्स में कि पहले की जैसे 1+3 ऐसे लिखते थे, फिर 4+2, ठीक, इसके अंदर रखते थे, फिर इसको इसके अंदर, इसको इसके अंदर लगाते थे ना, फिर हम स्टार्टिंग से इसको पहले हटाते थे, फिर बाद में इसको हटाते, ऐसा होता था ना। उसी प्रकार से हम लोग क्या करना है, टैग
उसके बाद में, ठीक है ना। अभी ये जो मेन टैग्स हैं इनके बारे में है, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, हिडन टैग, ये फिर यहां पर क्या होगा, HTML बचाना, ये HTML, ये सारे टैग्स क्या हो गए हम लोगों के, वो हो गए, ठीक। क्लोज हो गए ना, टाइटल क्लोज किए हम लोग, यहां से यहां तक टाइटल हो गया, यहां से यहां तक क्या हुआ, हेड हो गया, और यहां से यहां तक क्या हुआ, HTML हो गया, सारे क्लोज हो गए। अब हम लोग ये जब वेब पेज में लिखेंगे हम लोगों को फिर रिजल्ट क्या आएगा, शीर्षक में श्री साई महाविद्यालय सीधी, श्री साई कॉलेज सीधी आएगा, ठीक। ये वाला सिंटेक्स बनाना है आप लोग टाइटल का। दूसरी बात, यदि हम लोग टाइटल टैग का प्रयोग अपने वेब पेज पर नहीं करते हैं, जब रन करवाएंगे तो वहां पर क्या आएगा, ब्लैक आएगा या ब्लैंक आएगा, ठीक। वहां पर खाली स्थान रहेगा, हम लोग टाइटल नहीं देंगे तो खाली स्थान दिखाई देगा। यदि हम टाइटल नहीं देंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, टाइटल देंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। टाइटल देने से हमें ये समझ में आएगा कि हमारा जो प्रोग्राम है तो आगे किस बारे में बनाया गया है, किसके लिए नहीं बनाया गया है, ये सारी चीजें हमारे टाइटल में रहती हैं, ठीक है ना। अब हम लोग अगला टैग पढ़ेंगे, बॉडी टैग। कौन सा टैग है, चौथा बॉडी टैग। देखिए आप लोग पहले से बताइए, बॉडी का मतलब क्या हुआ, बॉडी का मतलब यानी ये नहीं होता है कि वो मजबूती से है कि उसकी बॉडी ऐसी है, इसमें हमें ह्यूमन बीइंग में नहीं जाना है। हम लोगों को बॉडी से मतलब होता है कवर से, ठीक है ना। हम लोगों का कवर कैसा होगा, बॉडी टैग में यही चीजें हम लोगों को दिखाई देगी, ठीक है। यह टैग किसी वेब पेज की संरचना में आने वाले प्रत्येक भाग को दर्शाता है। वेब पेज की संरचना में जो भाग आएंगे उनको ये क्या करेंगे, टैग दिखाएगा, ठीक। यह हेड टैग के बाद में आता है, किसके बाद में आता है, ये जो हेड टैग था इसके बाद में कौन सा आएगा, बॉडी टैग आएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हेड टैग के बीच में कौन सा आता है, टाइटल टैग आता है, टाइटल टैग भी आएगा और कौन सा आएगा, बॉडी टैग भी आएगा। यदि हम लोग टाइटल नहीं देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइटल देते हैं हमारे प्रोग्राम का, हमारे वेब पेज का पता चलेगा कि किस बारे में बनाया गया है, ठीक। हेड टैग व बॉडी टैग वेब पेज में एक अलग भाग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बॉडी टैग है तो क्या करता है, हमारी बॉडी को दिखाता है। हम लोग कहते हैं बॉडी कैसी है, वो क्या होता है, अपनी पर्सनालिटी को दिखाता है, ठीक। ये जो बॉडी टैग है ये क्या करेगा, हेड टैग के अंदर आएगा और जो अपना प्रोग्राम बनेगा, जो वेब पेज बनेगा उसको सारे को अच्छी तरह से दिखाई देगा, ठीक। केस सेंसिटिव नहीं होते, ये ऐसा है, देखिए इनके बड़े अक्षर और छोटे अक्षर लिखने पर भी ये समान व्यवहार करते हैं। देखिए हमारा जो HTML टैग है तो क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब कि हमारा HTML टैग चाहे हम कैपिटल लेटर में लिखें अथवा स्मॉल लेटर में लिखें तो हमारा क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन हमें क्लोजिंग और ओपनिंग टैग को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में कौन सा टैग लगेगा उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका सिंटैक्स ले लेते हैं, बॉडी का सिंटैक्स, ठीक। पहले हम लोग क्या लगाएंगे, HTML, ठीक। इसके बाद क्या लगा देते हैं, हेड लगा देते हैं, आप लोग पढ़े। इसका टाइटल हम लोग दे देते हैं, नहीं, ठीक। टाइटल में लिख देते हैं श्री साई महाविद्यालय, ठीक। सीधी लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छी से दिखने लगेगा आपको, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, बॉडी टैग लगा देना, लगाए। अभी हम लोग बॉडी टैग पढ़ रहे थे, ठीक है ना, हम लोग बॉडी टैग भी लगा देते हैं,
यहाँ पर हेड को क्लोज करके टाइटल क्लोज कर देते हैं, ठीक। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, जब टाइटल भी हमारा क्लोज हो गया वहीं पर क्या करें, हेड को भी क्लोज कर दे, करना है तो। इसके बाद हम लोग बॉडी लगा दें, ठीक। बॉडी टैग लगा दिए। बॉडी टैग में क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा ड्रेस कर लेना है कि बॉडी टैग में क्या करें, बॉडी को क्लोज कर दें हम लोग, ठीक है ना। और वही बोले हम आप लोग केस सेंसिटिव नहीं है, हम लोग चाहे कैपिटल लिख दें चाहे स्मॉल लिख दें, ठीक। ये बॉडी को हम लोग क्लोज कर दिए। अब लास्ट में बचा कौन सा क्लोज करने के लिए, HTML बचा होगा तो HTML को क्लोज कर देते हैं। दूसरी बात, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने एक लाइन में दोनों को क्लोज कर दिया, आप एक लाइन में भी क्लोज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक। ये आप लोगों का सिंटैक्स है, इसको आप लोग बना लें ताकि आगे वाले प्रोग्राम में काम आए, ठीक। आज हम लोग कुछ बेसिक टैग्स पढ़े। ये टैग्स वेब डिजाइनिंग में बहुत जरूरी हैं। इन टैग्स को आगे जो हम लोग वेब डिजाइन करेंगे, जो पेज की डिजाइनिंग करेंगे, ये बहुत ही कंपलसरी टैग्स हैं। इन टैग्स का हमारे वेब पेज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक। इसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए बहुत सारे टैग्स हैं जिनको अगले क्लास में हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे।